अति बोलिए। सत्यनारायण भगवान का पूजा। मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करने जा रहा हूँ। कौन है? चाचा जी को मालूम क्या पूरे परिवार को सादर आमंत्रित किया जाता है। आपका भतीजा बाबू झगरू सिंह और गढ़ मारो के रहने वाले। कौन है? और ये क्या करोगे? की करेगा इसको? की करेगा? अरे जाही जाही रे, आ जाही रे, रे बाबू रे, अरे चाचा रे जी के रे जाओ, जो चिट्ठी लिखा है जाओ पहुंचा के आओ। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। और तुम भी थोड़ा होश में रहना। हाँ हाँ, कभी भी हमें दिमाग खराब हो सकता है। ना ना, हम तो आपको जरूर रहेंगे। ठीक है ना? दिमाग काफी जाओ जाओ, देखे आओ। वो बगीचे से झगरू सिंह को कैद करके भेज दिया, तब से कोई खबर मारोगा से नहीं आया। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। कहो कहो क्या हाल है? बहुत बढ़िया है महाराज समाचार। झगरू का क्या समाचार है रे? बहुत बढ़िया, आपका भतीजा बहुत याद करते हैं आपको। क्या हमको? हाँ, कहे कि गलती से आवेश में आकर के मैं चाचा से कह गया। अरे नहीं नहीं, उसे पता चलता था कि मैं जवान हूँ और चाचा बूढ़ा हो चुका है। तो यहाँ तलवार चाचा के टाइट न है। अरे चासर का तलवार लोहा को रोकने के लिए किसी को शक्ति चाहिए। वही ना, अब यो बुढ़ारी में भी आपको तलवार तेज है। तेज नहीं है, तेजों से चोक है। मालिक, ये झगरू सिंह आपको चिट्ठी भेजा है, बढ़ के सुना दे। चश्मा तो है नहीं आपको। भेज रहा हूँ शरणमत पर्यावर तुझे बुलाने को। हे मानव के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। यद्यपि होगा कष्ट हम कुटिया पर आने से, किंतु बनोगे तुम बड़े भाग इस भाव दृश्य को पाने से। झगरू सिंह के तरफ से चाचा को प्रणाम। मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा है। तब बाप रे बाप रे, व्यवस्था बहुत टाइट है। टाइट है? हाँ, ये जितना जो अभी देख रहे हैं, हाँ, गंगा जी के बैंक से जो किनारा पकड़े हुआ है, ये गंगा जी का बैंक तब सब रात में किनारा पकड़े हुआ है। अब बीहने होगा सब, फिर पानी में घुस जाएगा। हाँ बोलिए। अगर मेरा भतीजा ये चिट्ठी भेजा है तो हम तो अवश्य जाएंगे। मान सम्मान से पूछा है। मान सम्मान की बात है। जब एक काम करो, बोलिए। थोड़ा देर के लिए जी एक कष्ट करो। क्या? कहावत में है कि जिसके घर में कोई न रहता है तो कम से कम दीवार से भी विचार लेता है। बिल्कुल। और मेरे घर में तो बहुत सारे लोग हैं। बहुत है। जाओ, आपको बाबू के पुतो भी है घर। हरामजादा, बहुत बढ़ चढ़ के बता, साले इतना मार मारेंगे ना, मलकिनी ना आजम भेज देगा तुम। मलकिनी घर में ना, अपना मन के बढ़। ठीक है, जाओ। हमारी घरवाली होगी महल के अंदर, उसे बुला करके। ठीक है। जिया बेकरार है
छाई बहार है, जिया बेकरार है, छाई बहार है। आइए आइए रानी जी आपका इंतजार है, आइए आइए रानी जी आपका इंतजार है। आइए आइए ढोलकियो हम रहे भतार हम मन का करबू। प्रणाम मलकिनी। खुश रहो द्वारपाल, गोर लगैले। खुश रहो। एक बेर अपना तरफ से कैली है, एक बेर हम घर वाली की तरफ से, और दू बेर भेलै ना ता कहू कुछ की ना बोलो, मालिक याद कैलन अपने के। क्या समझी याद की है? हाँ क्या बात है? चलो अब राजा रानी के भीतर का बात क्या होगा से हम क्या जानते हैं। भीतर का बात तुम ही जान जाए। मालकिनी कहल कि क्या बात है तो हम जानते हैं आपको बात क्या बताइएगा से। कौन भाई? हाँ पतिदेव, क्या हो गया तुम्हें? कहिए बात क्या है? मैं क्या सुनाऊं? हाँ कहिए। तो सुनो मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ। अरे चिट्ठिया दया के हरनिया है गढ़ मारो से। अब बेटा रे झगड़ू खबर देना कई भेटा। अब पूजा तैयार भले रहल। बचाए भाई है मारो कर हरा। हमें जो बचाए भाई है मारो कर हरा। ये नजर है तो हरा। महारानी ये मारो कर से खताया है। बेटा झगड़ू ने खत भेजा है, वो सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा है, इसलिए मैं उस पूजा में जाने के लिए तैयार हूँ। पतिदेव हाँ मुझे तो कहना है कि अगर आप नहीं जाते वो अच्छा रहता। क्यों? इसीलिए सुनिए मैं क्या बोलो बोलो। आहो सुखलात लकड़िया स्वामी तकाला कौआ हो गोलई स्वामी तो फर गई हो हमार तबन जब गई स्वामी
स्वामी जी तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सूखी हुई लकड़ी पर काग बोल रहा है, कहीं ना आग फड़क रहा है, इसलिए आप नहीं जाइए। नहीं जाइए। क्या ये संजोग खराब है? हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूँ, क्या बात है पतिदेव? आए है जब नाश्ता जाए बहरनिया गढ़ मारो में स्वामी जी अगर मैं नहीं जाता हूँ वह झगड़ू कहेगा तो वह सोहरी के रहने वाला चाचा जासर हिजरा मांगा, वह डर के मारे नहीं है। पतिदेव ये ताना मुझे सह लूंगी, मगर आप अगर चल जाते हैं तो मुझे बहुत जी घबरा रहा है। घबराओ नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सभी को मरना है तो मरने से डरते क्यों? और तुम जो घबरा रही है, जब एक बार बगीचा में झगड़ू से मुलाकात हुआ, जब उसे बांध करके मैंने कैद कर दिया तो पैर छू के माफी मांगा। जो चाचा जैसा बेटा आपका आभासी है वैसा बेटा मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। पतिदेव मैं डरती हूँ इसलिए, जो नारी के लिए एक पति एक पुत्र ही भगवान है। ये बात तो तुमने सही कही। और मृत्यु और जीवित तो इंसान को है, मगर टाइम से मरे तो अच्छा, टाइम से मरे तो बहुत गंजन होती है। नहीं पतिदेव मैं धरता सुंदरी आया दूर रनिया भाई
हिलो की कराया चल के पता करो। प्रणाम मालिक। खुश रहो। बड़ा लेट कर दिया आने में आप। अरे लेट कैसे हो गया? बहुत लेट हो गया, बताइए। हाँ, पूजा कब होगा? पूजा तो हो गया। पूजा हो गया तब प्रसादी पाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, प्रसादी खाने के लिए। यानी सब लोग बैठे हुए हैं प्रसादी के लिए? हाँ, प्रसादी खाएंगे ये लोग, उसके बाद भोजन करेंगे, अपना अपना घर जाएंगे। भोजन का भी व्यवस्था है? तब अरे भोजन का भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं हो जो भोजन कह के सब लोगों को बैठाए रहो और सवेर में छुछे अड़िया दो। सवेर में तब मुंह धोए के बाद ना कोई खाएगा। हाँ, ये बातों में समझता। पैखाना करके खा लेगा लोग। अच्छा सुनो, ये बताओ जो बेटा झगड़ू सिंह है कहाँ? कचौड़ी पे है। चाचा जी मैं करता हूँ प्रणाम, चाचा जी मैं करता हूँ प्रणाम, खुशी से दीजिएगा आशीर्वाद। चाचा जी करता हूँ प्रणाम, चाचा जी करता हूँ प्रणाम, खुशी से दीजिएगा आशीर्वाद। खुश रहो। चाचा जी हाँ झगड़ू, खुश रहो भाई, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ? आने में जो दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा और रास्ता में थोड़ा यानी चल जो रहे गाड़ी से ना, हाँ हाँ और ड्राइवर खराब था, मोड़ने को दाहिना और मोड़ दिया बाया की बुझाता जो एक्सीडेंट हो जाते, लेकिन हम लोग चाल बाल बच गए। ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात। तो घबराने की बात नहीं, आप बहुत लेट कर दिए, पूजा तो समाप्त हो गया। क्या पूजा समाप्त? हाँ। एक काम करो, पूजा जब समाप्त ही हो गया है तो प्रसाद खिलाओ और हमको इजाजत दो। सब कुछ प्रसाद खाना खा करके आप जाएंगे। चाचा जी आहो बैठो 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 चाचा, होई हो पलगा पर। अब चाचा सुनो, आज के बाबा अब बैठो तो बैठो हो चाचा, नहीं हो पलगा। चाचा जी सबसे पहले आप पलंग पर बैठिए, मैं बैठता हूँ और मैं पान आओ बेटे। अरे बैठने के लिए कहता है तो इसमें बात क्या है? चलो हम बैठते हैं। पिताजी क्या बात है? कहाँ चल रहे हैं आप? अरे पलंग बिछाए हुए हैं। ध्यान रखना उसका। पिताजी ए, ये जो पलंग जो बिछाया हुआ है, तुम्हारा माँ के नहीं काम करता है तो ऑपरेटर से पूछ कर लो ना। मुझे शक लगता है क्या? ये पलंग को झाड़ के अलग बिछावन होना चाहिए, तब बैठिएगा। ठीक कहा। हो सकता है किसी तरह की बातें होगी। कहे जो पहले जमाना में सुनते थे, जो कौर कुटुंब या कुटुंब किसी के दरवाजे पर आता था तो पहले पीढ़िया चलता था, तो माता बहनें करती थी
जो पिढ़िया के गोड़ा के तौर में रहड़ी बिछा देते। हेलो आ जो ही कुटुंब उस पर गौर रखता था कि पिढ़िया छाल जाता था, उगाने बड़े गिर जाता था। बेटा कहा तो ठीक कहा। चाचा हाँ पिताजी। क्या हुआ, आप बैठते क्यों नहीं? बेटे हाँ अरे वो छता पलंग यारे बेटा रे रहलो तोहरा के। अच्छा ऐसी बात है। तो सारा पलंग तू तेरा पीछा भाई अक्कर भाई यारा मत ब्रेक पलंग। अल्लाह को पलंग में दूसरा बिछा दो, दरबार अलग हो गया। इधर आओ, इधर आओ। ये जो बदतमीज है ना भाई आपको बहुत तेज है। सुनो, हाँ मैं दिमाग लगाता हूँ, ठीक है? हाँ बोलिए। इसे ले जाओ अंदर। हाँ बोलना भाभी तुम्हें बुला रही है, ठीक है? ठीक ठीक। ओ चाचा जी मालिक क्या बात है रे? देखिए आपके बाबूजी तो बाबू झगरू सिंह के चचा हुए। हाँ हाँ बोलो। वो तो बाहर बैठ के भोजन कर लेंगे और आप अंदर जाइए भाभी जी के पास। पगला के अगना में बोला था। क्या सुनो खाओ भाई, अगना में बोला था दोनों चाचा भतीजा इस जगह में खाना खा लूंगा, ठीक है? और तुम्हें भाभी 2 घंटा से इंतजार कर रही है, जा करके भाभी से मिल लो। जा जा भीतरे। जाओ लेके जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। जाओ लेके। चलो भीतरे, चलो भीतरे। चाचा जी, चाचा जी तो तारा फंस गया दिल बेचारा। चाचा जी आपको लिए प्रसाद बहुत देर हो गया, प्रसाद में बहुत मक्खी लग चुकी है, नहीं खाएंगे। आपको लिए मैं बहुत सुंदर खाना बनाया हूँ। कौन सा खाना बनाया रे? आपको फेवरेट चीज। कौन चीज? अहो बांस बरौली से चाचा हो चावल मंगाया। भात को तो हम बहुत प्यारा। अहो बांस बरौली से चाचा हो चावल मंगाया। आओ बढ़ गई चाचा हो बसुई का दाल अकबर के कसौटी हो बन गई। मैं अलग से बांस बरौली से चावल मंगाया हूँ। बहुत अच्छा किया है। और दाल मूंग मसूर के दाल है। अच्छा। और कटहर के कसौजी। वो तो हमको प्यारा भोजन है। कटहर का कसौजी भी है। लेकिन चाचा एक बात और। कौन सी बात है? आप खाना खा लेते हैं तो हम तो सो जाएंगे। आप सो जाइएगा। हाँ, हम जहाँ खाना खाए सारा दुनिया एक तरफ और हमारा नींद एक तरफ।
अच्छा। और एक बात और है, कौन सी बात है रे? चाचा जी क्या बात? आहो केवल से चाचा होई तेगा मंगाया। ए मास्टर, आहो केवल से चाचा हो तेगा मंगाया। चाचा शुक्ला आठ दिन के बाबा काबुल से चाचा जी। हाँ बेटे बोलो। ये काबुल से मैंने गया हूँ। अच्छा। और आपको चाचा हुआ तेगा बहुत पक्का लोहा होता है। आप मुझे तेगा को जांच दीजिए, जो ये लोहा कच्चा है कि पक्का। बेटे मैं लोहा को दांतों के तले दबाता हूँ। गाँव नहीं, जो लोहा मेरे दांत के तले दब जाएगा वो रणभूमि में धोखा देता है। गाँव नहीं, और जो नहीं दबता है वह धोखा नहीं देता है। चाचा जी हो चाची जावा आते तो हो हमारा चाचा। चाचा बेटे हो चाची जावा आते तो हो हमारा चाचा। लोहा बात जादू हो मैं तुम्हारा लोहा जांच दूंगा। क्यों नहीं? लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है। मैं एक बात कहूं चाचा जी, बाप बेटा के सामने में दिल धड़काने की बात कहां से हुई? क्यों नहीं चाचा जी? तोहरा के बेटा तू सदी है चाचा जी, मत तू सदी है।
आप डरते क्यों हैं? मैं डरता नहीं हूँ। तो चाचा जी मैं लोहा से नहीं डरता हूँ, तो मैं केवल धोखा से डरता हूँ। चाचा जी आपको बीच भतीजा झगड़ू सिंह कभी धोखा कर सकता है। आप तेगा लीजिए और ये लोहा को जांच के देखिए। और तोहरा क्या बलिया रसूल के अडोलई रे बेटा आप तेगा को ये मेरे हाथ का शस्त्र है। कौन है? इसे संभालो। मैं तुम्हारे लोहा को जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ धोखा न देना। कभी नहीं। आप जाचिए, लाइए जाचिए। आज ये बुढ़ापे का जासर इसको लोहा को जांचने के लिए जा रहा है, क्योंकि मैं आपके चरणों में समर्पित कर लोहे को दांत से जांचूंगा। जाचिए चाचा जी, जाचिए। देख लिया झगड़ू सिंह का कमाल, देख लिया ना। मारा गया, मारा गया। अरे जी, और वो बदतमीज है कहाँ? बुलवाते हैं। जल्दी बुलाओ, बुलाओ। आज चाचा जी तुम्हें नाम मिटा दिया मैंने, और वो बदतमीज। सुनो आल हसैन, प्रणाम भैया जी। खुश रहो। एक बात कहो, कहिए। पिताजी तुम्हारे बहुत खाना खा लिए हैं। क्या बहुत खा लिए? बहुत खाना खा लिए हैं। अरे कैसा खाना? पिता के उठा ले रे जाला रे बाटे दुआरा से। सुन ले आज लार पूरी बात, पिता के उठा ले दुलारा जाओ तो अपने पिता के उठाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ इंतजार करती होगी। उठाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उठा जाओ।
राम नाम सत्य है, आ मुर्दा जबरदस्त है। पिताजी हो सुना अरे हुआ क्या तुम्हें? सुनला हमारे सुनला बदतमीज कहीं का। आज आज वो बगीचा को बदला बउआ मन हल्लुक हो रहा है। शायद हो जाओ। अब भैया जी हो सुनला अब झगड़ू हमारी भाई। अच्छा अब कहिया का दुश्मन हो भैया जी। कौन है? कौन भाई? कौन है तुम्हारा भाई? चले जाओ यहाँ से।
देवो जमालो के पहुंचा सीधे देवो जमालो के पहुंचा निकल यार जाओ तुम्हारा माँ है कहा जाके माँ के खबर दो जाओ भला के लेके आओ मैं जा रहा हूँ चले जाओ नारपाल इधर अशोक ये लहाज को जब तक चाची देवला आएगी तब तक ये लहाज को कहीं गंदे नाली में फेंक के आओ। गंदा नाली में क्यों नहीं साला बड़ा भारी लाश है। मैं कहता हूँ बदतमीज उठाने के लिए इतना भारी लाश उठेगा हमको उठाओ 4 आदमी आइए हो तब मियारी महक जाएगा। उठाओ नहीं ने चैलेंज बा उठो है ताप से उठाओ दारपाल रे इधर आओ मैं कचहरी पे जा रहा हूँ और अल्लाह सिंह गया है अगर चाची देवला आई ठीक तो मुझे खबर करना। ठीक है जा मैं जा रहा हूँ। मोरे अटरिया पर बकरी बोले ओकर लंगरी डोले में मिया रहा है। मोरे अटरिया पर बकरी बोले ओकर लंगरी डोले में मिया रहा है। बकरी के 4 गो टांग रे के 4 गो टांग रे पीछे में 2 गो दुकान। बकरी के 4 गो टांग रे पीछे में 2 गो दुकान। एगो में चिनिया बेदाम रे एगो में चिनिया बेदाम रे एगो में करुआ तेल। अटरिया पर बकरी बोले ओकर लंगरी डोले द्वारपाल प्रणाम मलकिनी। खुश रहो। देखो ना आज बहुत मेरा दिल घबराता है। अपने के दिल घबराइया हाँ द्वारपाल हमरा कंगुलियां और हरकैया क्या हमरा जब कंगुलियां और हरकैया ना क्यों? कोई ना कोई घटना होइया। क्यों रे हाँ एक बार
बेटा मैं पिताजी को बार बार समझाया, लेकिन पिताजी न तुमको बात माने न मेरा बात माने। और झगड़ू परम चंडाल दगा का काम किया और न्योता दे के पूजा के बहाने पिताजी को जान से मार डाला। एक बात बताओ कि तुम्हारे और झगड़ू सिंह ने कहा है मुझे मार मार कोरे से चाम उठा लिया और कहा जो जाओ माँ कहाँ है, माँ के बुला के जल्द से जल्द मेरे साथ लाओ। क्या ऐसे बात है? हाँ माँ, जितना जल्द है तितना जल्द मुझे जरूरी है कि अपने पिता के पास मुझे ले चलो कि एक बार मैं पिता को देखना चाहती हूँ तुम्हारे। आबा सिरवा पर गई पातिया। आगलू मगू जरा लग मैया जी। पुत्र अल्लाह, जाने में तो डर लगता है हमें दोनों माँ बेटा को, क्या होगा नहीं होगा मुझे। इतना डर कर मत जियो बेटा। चलो मैं पति से मिलना चाहती हूँ, एक बार उनको चेहरा तो मैं देख लूँ कि कैसे मरते। ठीक है चलो माँ, चलो जितना जल्द है। ठीक है चलो। हेलो, अभी आपने देखा कि झगड़ू सिंह चलबाजी करके चाचा को जान से मार दिया और चाची को और उसके लड़का को बुलाया है। आगे देखें क्या होता है। दरबार मालिक अभी तक बेहुदा आलहासी नहीं आया है। आए हुए हैं, आए हैं उधर देखिए कहाँ? साइड में माँ बेटा ना दोनों। भैया जी, सुनाओ, क्या तुम्हारा माँ कहाँ है? और सामने खड़ी है। जाओ सामने करो। माँ यही भैया है। चाची देवला, कहो बात क्या? आज तुम्हारे आंखों में आंसू बांध के हैं। जो मेरा पुत्र जो बोला है वो सत्य है क्या? मेरे पति को जान से मार दिया था। अधोला धोला चाची हे मागो सिंदूर नाम। चाची सुन ला, आज अगर उनका बाबा अब बोला तो बोला तो चाची मागो सिंदूर नाम।
अधोलत भोला नाद सुंदर। ये 16 श्रृंगार बत्ती सो आभरण करके तुम जो आई है और आंख में आंसू जो मैं देख रहा हूं मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये बताओ कि ये बात बोलो ना कि झूठ है, कि मेरी पति तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है। क्या? मैं उसे कत्ल कर दिया। आगे बदला चुका गेले देऊ के बगिया के देवला के मोरी बात आगे बदला चुका ही गेले अब इस दुनिया में तुम्हारा पति नहीं तो दोनों दो बच गया है। दोनों क्या करोगे? आज मैं दुनिया से मिटा दूंगा। इतना जुल्म में मुझ पर मत उठाओ। आरे जैसे करहल रे दुलरा रे अल्लाह बेटा करके होश में रहो चाची। तो वैसे को तबल भाई झगड़ू बेटा रे तो कौन है तुम्हारा बेटा? तचाला त छोड़ दे रे दुलरा भाई जोशीलाल छोड़ दे दुलरा ये जान बुझे दोनों माँ बेटा को छोड़ दो रे पुत्र। हाँ भैया जी, आगे बोली चढ़ा दे बहू जगा तू तोहरा। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं अब चाची माँ, सुन लो आज जगू के क्या बाबा आगे बोलिए चढ़ा दे बच्चा
तन को नहीं रहलो भैया जी तन को नहीं रहलो भैया जी तोहरो याद यह 16 श्रृंगार 3200 अवरण शोभा ने देता। क्या ये शोभा मुझे नहीं देती? आहे खोल केरा खोल के चाची के आगे पारा होगा आज माँ दुर्गा के बलि दोनों माँ बचा कर मैं चढ़ाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। चल। अरे कैसा निदरदार दुलरा रे रहले करे जगे ततल को ततया चाची पर कर दे रहा बना। अच्छा तुम्हारी गलती यार बाबू। अच्छा तुमसे गलती हुई है। तुमसे गलती हुई है। माया तो पसी तवरे दुलरा आज तो
दुर्गा के बलि माँ दुर्गा के मंदिर में मैं चढ़ाऊंगा दोनों को। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बहन बिजमाओ, क्या बात है भैया जी? अभी मुझे आंखों बंद है, हमारे नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो वरना सोच ले भैया जी तुम पर भी तेरा वार हो सकता है। आप जो बलि चढ़ा रहे हैं, हाँ, आखिर तो बलि चढ़ाने का कोई समय ही नहीं है। क्या बलि चढ़ाने का टाइम नहीं? अगर बलि चढ़ाना है तो नीज नवमी को चढ़ाइए 10 साल को। ये तो बात तुम सच कही। अब रे तुम भट्टर भट्टर काहे करता है? वो अजीब बात हम दोनों के बोल भाई, भादों में कहीं चढ़ावना चढ़े चाहिए। तुम ज्यादा बोलते हो ना, आसिन में चढ़ा। ज्यादा बोलते हो। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, आओ चल, तुम्हें खेले खत्म कर देता हूँ। चल, 1 2 है। क्या हुआ रे मालिक, जब बलि चढ़ाइएगा तो हमको नहा दीजिए। नापाक में कैसे बलि चढ़ाएगा? अरे बहन, इसे नहाओ, नहाओ इसे, स्नान कराइए तब ना बलि जल्दी चढ़ेगी। नहा। आओ चलिए, सूद हो गए। चलो तैयार हो जाओ। 1 2 है। क्या हुआ रे? स्नान करा दिए, माला नहीं पहनाइएगा। माला छोरे बदतमीज कहीं बिना का। माला के बलि चढ़ेंगे हम। माला चाहिए, लो माला पहनो। 1 2 है। रे जी, आप क्या हुआ तुम्हें? अच्छत ना खिलाइएगा। अच्छत छोरे बदतमीज कहीं का। तुम्हें अच्छत चाहिए, बिना अच्छत के बलि चढ़ता है, उससे क्या कही? अच्छत खिलाओ। 1 2 है। अब क्या हुआ? मालिक, हमरा कान काट कर छोड़ दो। जाओ रे बदतमीज कहीं का, मैं तुम्हें काट काट के छोड़ दूं। कान के भी बलि चढ़वे करे चाहिए, कान काट कर छोड़ दो। सुनो, जी ये झगरू सिंह का 3 बार तेगा उठ चुका है। जी मालिक। जाओ, झगरू सिंह का तेगा से तुम बच गया। जय माता जी। शायर हो जाओ। महान विधवा, आज मुझे बलि चढ़ाने दो इसे। भैया जी हम तो बार बार आपको कह रहे हैं, अगर बलि चढ़ाना है तो दशहरा में नवमी को दिन चढ़ाइए। तो इसे देखभाल कौन करेगा? देखभाल की आप टेंशन काहे लेते हैं? देखभाल हम करेंगे और दरबारी करेगा। रे इधर आओ। इसे देखभाल कौन करेगा? नौमी तकल देखभाल की रूम के अंदर बंद कर रखेंगे। समय समय से भोजन मिलेगा। अच्छा। समय समय से बाथरूम पे खाना सब होगा। और सोच ले, अगर दोनों माँ बेटा भागा तो मैं दोनों को बलि चढ़ाऊंगा। भागेगा तब ना हो। क्या मंजूर है? भैया जी अपने महल में भागने को रास्ता किधर से? सब तो सोच ले, गेट बंद रहेगा तो जाएगी। आज से तुम दोनों को ड्यूटी रहेगा इसके ऊपर। आओ। ठीक है भैया जी। एक बेर जब हम घर वाली के भगा कर ले गली समस्तीपुर से आज तक तो दोबारा भगवे न करे। क्या कहा? बदतमीज कहीं का। चुप। आगे माऊगी गे, आगे तोहरे कराना माना चमे मारा कोई करछियोगे मारोगे। मौगी के बुलाते हो? बदतमीज। बैठो उधर, बैठ जाओ। महान विधवा, आज से दोनों माँ बेटा के काल कोठली में बंद कर दे। ठीक है भैया जी। और ठीक नौमी के रोज
सुबह पहर मुझे दोनों चाहिए। ठीक है, जैसी आपको क्या क्या मैं जाऊं? ठीक है, जा सकते हैं आप। रखवारी अभी से तुम करो। ठीक है भैया। विपतिया हो दिलाना श्री भगवान, सिरा पर विपतिया हो दिलाना श्री भगवान। जान हम प्याली दयालु भैया जी, बहन, हमें दोनों माँ बेटा का कोई उपाय अब नहीं है भैया तू ही एक सहारा है। आप घबराइए नहीं भैया। आहो धला धैर्य जबा हो भैया, हो अपन दिलवा पर। अब भैया जब सुन लो तू पाता जनता बचाओ दे मैया बेटवा। चाची जब सुन ले बेटी, चाची जब सुन ले बेटी फिर माँ के बात। चाची जब सुन ले बेटी फिर माँ के बात। जनता बचा लग चाची मैया बेटवा। चाची तुम घबराओ नहीं चाची। बेटी के तुल्ले दुल्हन के परिवार, बड़ा पूरा बेटा तो बड़ा दुनिया तक रहबे के आवाज नहीं है आवाज बेटी
आज तू माँ और बेटा को जान बचा लेती हो चाची तो मैं जिंदगी भर की आभार में तुम घबराओ नहीं चाची, मैं ऐसे करती हूँ, घर का पिछला गेट के केवारी खोल देती हूँ, तुम माँ बेटा पिछला गेट के केवारी से भाग जाओ चाची, नहीं तो भाई तुम्हें जान नहीं छोड़ेंगे। क्या भाई मुझे परम चंडाल है, तुम पिछला गेट के केवारी से भाग जाओ चाची। तो भाग के मैं कहाँ जाऊंगी माँ बेटे? मुझे भाई अरे तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, लेकिन इस रात से चले जाओ। बहुत बड़ा दुनिया है, एक दिमाग नहीं है। अच्छा बहुत बड़ा दुनिया है, कहीं भाग के चले जाओ, ना तो झगड़ू सिंह बेटा दोनों माँ बेटा कल्याण जब कर बेटी देंगे। बहन ठीक कह रही है। बिरजवा बोल रही है कि पिछला गली से यहाँ से जान बचा के भाग चलो, बड़ा सा दुनिया है, कहीं ना कहीं तो चल जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है चलो चाची तुम अगला गेट से नहीं जाना चाची, पिछला गेट से जाओगे। पिछला गेट से तुम चले जाना। अगला गेट से अगर तुम जाओगे कहूँ ना जाने हो सकता है झगड़ू बिया कहूँ कचहरी पर होंगे तो तुम्हें जान नहीं बचेगा, इसलिए मैं कहती हूँ तुम पिछला गेट से भाग जाओ, अगर कुछ भी होगा तो भैया से मैं समझूंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ। चलो ये आगे श्रीमान जी आनंदराम विक्रमपुर के निवासी, ये 101 रुपये का इनाम अदा फरमाए हैं, हमारी कंपनी को उससे धन्यवाद। ये बताओ बोलिए महाराज। तुम तो ठीक हो ना रे? हम तो ठीक है। आज तुम्हें पता है जी आज नवमी का दिन है। नवमी तो है मालिक, आज बहन है कहाँ? लेकिन हमको बहुत कष्ट में जी रहे हैं, क्या हुआ? बहुत परेशानी हमको भी क्या हुआ? मालिक। हमको 3 महीना से महीना बंद है, समझे कि नहीं? रे बदतमीज कहीं का, होश से बात करो। 3 महीना से महीना बंद है, इसका मतलब क्या हुआ? काम जो हम करते हैं हाँ 3 महीना से जो हमको तनख्वाह नहीं मिला है, तो हमारा महीना बंद है कि खून